आपको हम बता दें, दिल्ली से बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो देखिए, उम्मीद थी 5वीं लिस्ट आज सामने आ जाएगी और बीजेपी की अब 5वीं लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बाकी अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो लिस्ट जारी करने को लेकर और तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय ड्राइविंग सीट पर बैठी दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। और बात अगर करें तो ये बीजेपी की 5वीं लिस्ट है। इससे पहले जो 4 लिस्ट है बीजेपी की ओर से वो जारी की जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी की जा चुकी है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मेरठ से अरुण गोविंद प्रत्याशी बने हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये 5वीं लिस्ट है जो कि बीजेपी के सामने आई है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ पीलीभीत से बात करें तो जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मेरठ से अरुण गोविंद प्रत्याशी बने हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुरादाबाद से सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मेरठ से अरुण गोविंद प्रत्याशी बने हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। तो गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है और अलीगढ़ से सतीश गौतम उम्मीदवार बने हैं। तो ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि 5वीं लिस्ट में सामने आ चुके हैं। सुल्तानपुर से देखिए मेनका गांधी, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। मेरठ से अरुण गोविंद हमारे साथ प्रत्याशी बने हैं। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बीजेपी की ये 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। काफी खास लिस्ट है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से देखिए 5वीं लिस्ट जारी की जा चुकी है। और वहीं अगर बाकी राजनीतिक दलों की बात करें, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, देखिए चुनावों में जिस तरीके से प्रचार की बात करें या लिस्ट सामने आने की बात करें, लगातार बीजेपी की ओर से इस पर काम किया जा रहा है। और बीजेपी इस समय तमाम पार्टियों से आगे भी इस मामले में चलती दिखाई दे रही है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि प्रत्याशी बने हैं। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। तो जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। और कहां से कौन मैदान में होगा एक बार ये आपको बता देते हैं। सहारनपुर से श्री राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से श्री सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट दिया गया है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। बदायूं से श्री दिग्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया। बरेली से श्री छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया। पीलीभीत से श्री जितिन प्रसाद को, सुल्तानपुर से श्रीमती मेनका गांधी को, कानपुर से श्री रमेश अवस्थी को, बाराबंकी अजवा से श्रीमती राजरानी रावत को और बहराइच से डॉक्टर अरविंद गौंड को। तो ये नाम है 5वीं लिस्ट के जो सामने आए हैं। और यूपी की अगर सीटों की बात करें तो इन्हें टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी की ओर से मेनका गांधी पर एक बार फिर से जहां भरोसा जताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही जो चुनावी मैदान में पूरे तरीके से जो जंग है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो कुछ टिकट देखिए इसमें रिपीट हुए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो कुछ टिकट ऐसे भी हैं जो कटे हैं। तो 5वीं लिस्ट जारी की जा चुकी है। और 5वीं लिस्ट के बाद ये नाम जो सामने आते हैं, कई है बिंदु भी है नामों में।
पांचवी लिस्ट को यूपी के जो पांचवी लिस्ट है उसमें यूपी के 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और यूपी के कौन कौन से वो नाम हैं, कौन कौन सी जगह से मैदान में होंगे, एक बार फिर आपको बता देते हैं। सहारनपुर से श्री राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल और गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि को, हाथरस सजा की अगर बात करें, बदायूं से श्री दुर्विजय सिंह शाक्य को, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को, कानपुर से रमेश अवस्थी को, बाराबंकी से रमेश अवस्थी को और बाराबंकी की अगर बात करें तो राजरानी रावत को, बहराइच से अरविंद गौंड को ये टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और जिस तरीके से ये एक पांचवी लिस्ट जो जारी आते हैं, 13 नाम इसमें यूपी के सामने आए हैं। वाकई जो लोकसभा चुनाव का जो पूरा मुकाबला है दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। खास तौर से अगर बात करें यूपी की तो यूपी में एक तरफ INDIA गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी है और चाहे बात प्रचार की करें या अपनी लिस्ट की करें, बीजेपी इसमें आगे ही दिखाई दे रही है। ये पांचवी लिस्ट है जो बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। ये पांचवी लिस्ट है जो कि बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो तस्वीर अब साफ हो गई है कि पांचवी लिस्ट में कौन कौन से हैं वो नाम जो कि मैदान में होंगे। और इसी के साथ अगर बात हम करें इससे पहले की लिस्ट की भी, तो बीजेपी ने अपनी इन तमाम लिस्ट में जो रणनीति अपनाई है उस रणनीति में बीजेपी ने उन नामों को टिकट भी दिया है जिन पर भरोसा है, तो कई उन नामों का टिकट भी कटा है जिन्हें पहले या बाद में मौका दिया जाने की थोड़ी बहुत संभावना भी नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बहराइच से अरविंद गौंड को टिकट दिया गया है, बाराबंकी से राजरानी रावत को और बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट मिला है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये सूची भी आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने इस समय टीवी स्क्रीन पर। यूपी की अगर बात करें तो 13 नाम पांचवी लिस्ट में सामने आ चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों की अगर बात करें, ये 13 नाम जो है सामने आ चुके हैं और साथ ही कौन सी सीट से कौन मैदान में होगा, बीजेपी ने गहन मंथन कर ये नाम और ये पांचवी लिस्ट जो है वो जारी की है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखिए लगातार बीजेपी की बात करें, प्रचार की बात करें, लिस्ट की बात करें, इस समय ड्राइविंग सीट पर ही बीजेपी देखी जा रही है। पांचवी लिस्ट सामने आई है, कौन कौन से यूपी के लिहाज से बिंदु इसमें खास नजर आ रहे हैं? तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही ये सूची भी आप देख सकते हैं जो सूची सामने आई है। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं इस सूची में यूपी के कौन कौन सी सीट से कौन कौन मैदान में होगा उम्मीदवार। सहारनपुर की अगर बात करें तो राघव लखनपाल मैदान में होंगे। मुरादाबाद की बात करें तो सर्वेश सिंह यहां से मैदान में होंगे। मेरठ से अरुण गोविल मैदान में होंगे। गाजियाबाद से अतुल गर्ग और अलीगढ़ से सतीश गौतम मैदान में होंगे। हाथरस सजा की बात करें तो अनूप वाल्मीकि मैदान में होंगे। बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया है, तो ये देखिए खास नाम है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बरेली से तो छत्रपाल सिंह गंगवार को भी टिकट मिला है। पीलीभीत की बात करें जितिन प्रसाद को भी टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो मेनका गांधी के नाम पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। कानपुर की बात करें तो रमेश अवस्थी, बाराबंकी अजवा की बात करें राजरानी रावत और वहीं बहराइच अजा की बात करें तो अरविंद गौंड को टिकट दिया गया है। तो ये नाम है जो कि सामने आ चुके हैं बीजेपी की पांचवी लिस्ट में। यूपी की अगर बात करें बेहद खास ये नाम, बीजेपी की हर लिस्ट कुछ ना कुछ कहानी जरूर कहती है। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, पांचवी लिस्ट जो है सामने आ चुकी है, कुछ नाम चौंका रहे हैं तो कुछ नाम वो भी हैं जिन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। इस लिस्ट के यूपी के लिहाज से खास बिंदु आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर पांचवी लिस्ट की बात करें तो चूंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है और अगर पांचवी लिस्ट की बात करें तो इसमें से कुछ नाम चौंकाने वाले हैं। हालांकि ये देखिए नाम संभावित थे। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ से अरुण गोविल, जिनका नाम बहुत पहले चल रहा था, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं सहारनपुर से चूंकि राघव लखनपाल का ये माना जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, वहां से सुरेश राणा, स्वामी अग्निवेश और साथ में जो राज्य मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश प्रताप सिंह, उनका नाम चल रहा था। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए एक बार फिर से
पर बीजेपी भरोसा जताया है। वहीं अगर मुरादाबाद की बात करें तो वहां से सर्वेश सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। मेरठ से अरुण गोविल जो कि भगवान राम का किरदार निभा चुके हैं रामायण में, उनको टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले ही वीके सिंह का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं गाजियाबाद से अतुल गर्ग जो कि पूर्व में योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम को बनाया गया है। वहीं अगर हम हाथरस की बात करें तो हाथरस से अनूप वाल्मीकि। बदायूं जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि क्या संघमित्रा मौर्य को बीजेपी एक बार फिर से उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो वैसे में बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी ने काट दिया। वहां से विजय सिंह शाक्य को, चूंकि इनका नाम भी चल रहा था, तो इनको बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं बरेली, क्योंकि संतोष गंगवार की परंपरागत सीट हमेशा से रही है, लेकिन देखा जाए तो चूंकि उम्र की जो सीमा बीजेपी में मानी जाती है उसको वो पार कर चुके थे, तो वहीं वहां से छत्रपाल सिंह गंगवार को बीजेपी ने टिकट दिया है। देखिए, पीलीभीत एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद थे, तो वैसे में चर्चा इस बात की हो रही थी कि क्या पीलीभीत से एक बार फिर से वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है। वहां से जितेंद्र प्रसाद जो कि राज्य सरकार में, मतलब योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनको टिकट दिया गया। हालांकि देखिए, अगर पीलीभीत की बात करें तो जितेंद्र प्रसाद के साथ साथ बीएल वर्मा जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका नाम भी चल रहा था। तो इन दोनों नामों में से जितेंद्र प्रसाद के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक कैलकुलेटिव और जो एक केमिस्ट्री वाली जो सीटें को बीजेपी ने ध्यान में रखा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर है, क्योंकि सुल्तानपुर को लेकर कोई चर्चा हो रही थी कि क्या मेनका गांधी एक बार फिर से उम्मीदवार बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन बीजेपी ने मेनका गांधी के ऊपर भरोसा जताया है और मेनका गांधी एक बार फिर से वहां से उम्मीदवार चुनी गई है। देखिए, जो एक महत्वपूर्ण नाम है वो कानपुर है। कानपुर से रमेश अवस्थी को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्योंकि सत्यदेव पचौरी वहां से मौजूदा सांसद थे और अब से थोड़ी ही देर पहले, क्योंकि शाम में उनका एक ट्वीट आया था कि उन्होंने असमर्थता जताई थी कि वो कानपुर से चुनाव नहीं लड़ सकते या लड़ना नहीं चाहते हैं। तो वहां से रमेश अवस्थी को बीजेपी ने अपना आया है। बहराइच की बात करें तो वहां से अरविंद गौड़ को, बाराबंकी से राजरानी रावत को, चूंकि वहां से उपेंद्र रावत का टिकट कट चुका है। तो ये बीजेपी की 5वीं लिस्ट है और यूपी की दूसरी लिस्ट है। और देखा जाए तो इसमें से कई जो नाम है वो चौंकाने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी जो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है वो सब कुछ एक कैलकुलेशन होता है और एक समीकरण के लिहाज से करती है, और उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश, सही कहा आपने कि पूरे कैलकुलेटिव तरीके से ये जो लिस्ट है वो सामने आई है, और इसी लिस्ट के सामने आते ही आप कहीं ना कहीं जो धुर विरोधी है बीजेपी के, यानी कि विपक्षी दलों की मैं बात करूं तो वहां पर भी जो हलचल है वो और ज्यादा तेज हो गई होगी। बिल्कुल, देखिए, अगर विपक्षी दलों की बात करें तो 2 ऐसी सीटें थी, चाहे हम पीलीभीत की बात करें या फिर सुल्तानपुर की बात करें, तो ये जो सियासी विश्लेषक थे उनका ये मानना था कि पीलीभीत और सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का इंतजार था कि अगर बीजेपी टिकट काटती है वरुण गांधी का या फिर मेनका गांधी का, तो वो फिर अपनी पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो हो सकता है कि चूंकि पीलीभीत से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वरुण गांधी उम्मीदवार नहीं होंगे, पीलीभीत से अब जितेंद्र प्रसाद जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वो उम्मीदवार होंगे, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वैसे ही दूसरी सीटों की बात करें, बदायूं की अगर बात करें, हालांकि बदायूं में चूंकि समीकरण बदल चुका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो अब बीजेपी की उम्मीदवार नहीं है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग दल बना चुके हैं, लेकिन 4 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने साफ किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी पार्टी छोड़कर गए नहीं थे। तो हो सकता है कि बदायूं सीट पर, हालांकि देखिए बदायूं ऐसी सीट है जहां पर शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और सब कुछ जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं सोच समझकर करती हैं। तो अभी इंतजार है अगले 1 से 2 दिनों का। और चूंकि देखिए सबकी नजर अब कांग्रेस पार्टी की जो सूची है उस पर टिकी हुई, पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करती। बिल्कुल, अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर नजर बनी रहेगी और किस तरीके से मैदान में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार उतरते हैं, कौन कौन से चेहरों पर दांव खेला जाता है, क्योंकि हमने बाकी जगहों पर देखा है अविनाश। अगर बात करें यूपी की, हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें किसी भी राज्य की, अगर हम बात करें, बीजेपी अब तक की इन लोकसभा चुनावों में वो पार्टी नजर आ रही है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट
या फिर बड़े पावर वेट वाले चेहरे जिन्हें मैदान में उतार रही है? देखिए, बीजेपी को जाना जाता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से चुनाव लड़ती है और यूपी के है क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो बीजेपी की जो सरकार बनी उसमें यूपी सबसे बड़ा सहायक राज्य रहा है। और चूंकि इस बार की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी यूपी में सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी यूपी में जो उसका बीजेपी का मिशन है वो 80 का मिशन है। तो निश्चित तौर पर सारे समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, चाहे उसमें जातीय समीकरण की बात हो, क्षेत्रीय समीकरण की बात हो या फिर संगठन के लिहाज से जो चेहरे महत्वपूर्ण है उनको भी पार्टी साथ में लेकर चल रही है। और हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे सुभाषपा की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल की बात करें, तो इन पार्टियों को भरोसा दिलाते हुए कैसे अपने साथ लेकर चलना है और उनके नाम पर जो उनका वो